हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अभी मॉर्निंग का शुरुआत हो चुका है और श्रियांश यहाँ पे ब्रश वगैरह करके आ गया था। तो मैं इसको दूध पीने के लिए दी थी, लेकिन ये नखरा दिखा रहा है। देख सकते हैं ग्लास साइड में रखा है और कैमरा को देख रहा था, हंस रहा था और फिर नौटंकी कर रहा था। इसको हमेशा मतलब पिलाने खिलाने में तो आप लोग तो जानते ही है कि कितना पूजा करना पड़ता है, इसका आरती उतारना पड़ता है, उसके बाद जाके ये खाता है। तो अभी मेरा कोई भी काम धाम हुआ नहीं है। बाहर में यहाँ पे पानी बाल्टी में भरने के लिए छोड़ दी थी, क्योंकि यहाँ पे पानी का दिक्कत हो जाता है। नीचे अगर पानी चलाता है टोटी में तो ऊपर पानी आता ही नहीं है, इसीलिए बाल्टी लगा दी थी। मैं सोची कि बाल्टी भर जाएगा, फिर बर्तन वगैरह धोने के लिए ले जाऊँगी। और देखिए यहाँ पे अभी श्रियांश मोबाइल यहाँ पे देखिए खेल रहा है। और आज संडे था और संडे को इसका स्कूल भी छुट्टी था। तो यहाँ पे देखिए मॉर्निंग में भी दूध वगैरह नखरा करते करते पिया है और उसके बाद फिर मोबाइल यहाँ पे देख रहा था। और अभी मेरा कोई भी काम हुआ नहीं है, बस खाना पीना बन गया है। और श्रियांश के पापा का आज भी ड्यूटी था। वैसे तो संडे को घर पे रहते हैं, लेकिन आज उनको मतलब ज़रूरी था, अर्जेंट काम था, तो आज ड्यूटी में चले गए हैं। और यहाँ पे देखिए मेरा अभी खाना पीना बन चुका है और श्रियांश के पापा का लंच वगैरह सब कुछ पैक करके दे दिए थे और वो चले गए थे। उसके बाद फिर मैं सोची कि जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, क्योंकि जितना लेट करिएगा उतना ही फिर खुद को ही तो करना है, कोई तो करने वाला तो है नहीं जो आपको मेरा काम कर देगा। तो सोची कि जल्दी जल्दी जितना जल्दी काम वगैरह ख़त्म हो जाएगा उतना जल्दी सही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए बिछावन वगैरह मिलाई हूँ, इसके पापा आयरन करते हैं बिछावन पे ही। तो देखिए उधर ऊपर देख रहे हैं प्लॉक है, तो उसी में लगा के आयरन करते हैं और आयरन हमेशा डेली बिछावन पे ही छोड़ देते हैं। तो उसका तार वगैरह मोड़ के रखी हूँ। और श्रियांश सारा कपड़ा वगैरह बिखेर के रख देता है ऊपर पलंग पे, और कपड़ा यहाँ पे देखिए पूरा बिखेर के रख दिया था। और आप लोगों को पता है कपड़ा वगैरह मैं कहाँ रखती हूँ, जो यूज़ करने वाला कभी कभी यूज़ होता है वो कपड़ा मैं पलंग के नीचे रखती हूँ, और बाकी जो रेगुलर यूज करने वाला कपड़ा होता है तो यहाँ पे जो ऊपर जो लैपटॉप रखा हुआ है उसके नीचे कपड़ा वगैरह रखते हैं, और ऊपर जो रैक जैसा बनाया हुआ है वहाँ पे रखते हैं हम, मेरा और श्रियांश का कपड़ा। और श्रियांश के पापा कपड़ा वहाँ पे गेट के पीछे जो टांगने वाला है कपड़ा, तो वहीं पे वो अपना शॉर्ट पैंट टांगते हैं और उसके बाद जब यूज़ करना होता है डेली वो अपना कपड़ा फिर आयरन करके और फिर वो पहन के जाते हैं। तो मैं जब भी कपड़ा उनका धोती हूँ तो उसके बाद फिर वहीं पे टांग देती हूँ, और वहीं पे उनको जो पहनना रहता है वो फिर पहन के और फिर ड्यूटी जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आज बेडशीट वगैरह चेंज कर दी हूँ, क्योंकि बेडशीट 1-2 दिन में कम से कम 3 दिन 2 से 3 दिन में बेडशीट चेंज करती हूँ, सप्ताह में 2 या 3 बार। तो देखिए बेडशीट भी यहाँ पे चेंज कर दी हूँ। वैसे ठंडी में तो उतना वो दिक्कत नहीं रहता है, लेकिन गर्मी में 1-2 दिन में बेडशीट चेंज करना चाहिए। तो बेडशीट वगैरह चेंज करके और फिर मैं इसको धोने के लिए रख दी हूँ। आज कपड़ा भी बहुत था, काम भी बहुत था। और देखिए अभी फ़िलहाल यहाँ पे मेरा काम वगैरह हो चुका है। मैं इसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ ऊपर से। तो बिछावन वगैरह झाड़ के उसके बाद फिर मैं वहाँ का ब्लॉग नहीं शूट की थी, क्योंकि मेरा बैटरी डाउन हो गया था, नहीं तो मैं आप लोगों को पूरा ब्लॉग दिखाती। तो अभी फ़िलहाल देखिए मेरा अब काम धाम सब कुछ हो चुका है। और यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं जब खाने जाती हूँ उसी टाइम अपने लिए चावल बनाती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मैं रोटी और सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि श्रियांश के पापा रोटी और सब्ज़ी खा के जाते हैं और लंच में भी रोटी सब्ज़ी लेके जाते हैं। कभी कभी मूंग वगैरह कुछ खा के जाते हैं, फ्रूट वगैरह कभी कभी, नहीं तो रोटी सब्ज़ी खा के जाते हैं और फिर लेके भी वही जाते हैं। और पराठा वगैरह मैं बनाती नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग तेल वाला चीज़ नहीं खाते हैं, सादा रोटी ही खाते हैं और सब्ज़ी। अब तेल वाला चीज़ मैं कुछ भी नहीं बनाती हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पे अभी दोपहर हो चुका है और खाना पीना श्रियांश को खिला दी थी 10 बजे के आसपास। और फिर अभी देखिए 2-2:30 बज रहा है, 2 के बीच बज रहा था, मतलब 2 बजे। तो यहाँ पे देखिए इसको दूध पिला रही थी, क्योंकि ये मॉर्निंग में नखरा करके थोड़ा सा ही दूध पिया था। तो मैं सोची कि इसको थोड़ा सा दूध पिला देती हूँ। और ये सादा दूध पीता नहीं है, तो इसमें देखिए मैं बॉर्नवीटा मिक्स कर रही हूँ, और उसके बाद ये मिक्स करके ही दूध पिएगा, फालतू में ऐसे ही मतलब दूध नहीं पिएगा। तो उसको सुबह का ही 10 बजे खाया हुआ था खाना, और 2 बजे मैं बोली थी कि थोड़ा सा खाना खा लो। ना रोटी खा रहा था ना चावल खा रहा था, आम भी रखा हुआ था तो मैं बोली कि आम खा लो, आम भी नहीं खा रहा था। तो मैं सोची कि इसको दूध ही पिला देती हूँ। तो 1 गिलास यहाँ पे दूध रख दी हूँ और फिर इसमें बॉर्नवीटा मिला दी हूँ। जब वो दूध पीता है तो उसमें बॉर्नवीटा मिलाकर ही पीता है, सादा दूध वो कभी नहीं पीता है। तो देखिए मैं इसमें बॉर्नवीटा मिला दी हूँ और श्रियांश को फिर से यहाँ पे दूध लेके गई हूँ। और देखिए चार्जर से खेल रहा था, मैं इसको मना कर रही थी करंट वगैरह लग जाएगा उसको नहीं छूने के लिए। तो देखिए दूध दे के कैसे नौटंकी कर रहा है, टांग हाथ उठा के और मुंह ढक के ऐसे देखिए नखरा कर रहा है। ऐसे ही इसका डेली का ड्रामा रहता है।
कुछ भी खिलाने पिलाने जाओ तो इसका नखरा शुरू हो जाता है। तो देखिए अभी मैं इसको दूध पिलाऊंगी ज़बरदस्ती, तभी जाके ये दूध पिएगा। और यहाँ पे देखिए अभी रात हो चुका है, मतलब 6 बज रहा था, और 6 बजे का टाइम है, आप लोगों को पता है कि मैं 6 बजे के बाद फिर खाना पीना में लग जाती हूँ। तो सेम यहाँ पे अभी खाना पीना में लग गई थी, दाल चावल चढ़ा दी थी, और फिर आज यहाँ पे मैं भिंडी का भुजिया बनाई थी खाना पीना में। तो भिंडी का भुजिया भी बनाना बाकी ही था, और फिर दाल चावल चढ़ा दी थी, दोनों गैस है दोनों चूल्हा पे। तो दाल चावल सोचे कि पकते रहेगा, तब तक मेरा ये थोड़ा सा काम है तो वो मैं कर लेती हूँ। तो देखिए ये मैं साड़ी का रिव्यू भी आप लोगों के साथ की थी, और ऐसे मैं कोई भी प्रोडक्ट खरीदती हूँ तो पहले तो मैं शेयर नहीं करती थी, क्योंकि टेक्निकल चैनल, इसी चैनल पर मैं टेक वीडियो बनाती थी, तो कपड़े वगैरह का कुछ भी रिव्यू आप लोगों के साथ नहीं करती थी, आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती थी। तो अब यहाँ पे ब्लॉगिंग स्टार्ट की हूँ, तो अब मैं कोई भी कपड़ा अगर खरीदती हूँ या मार्केट से या ऑनलाइन, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये साड़ी का भी रिव्यू आपके साथ की हूँ कि कितने का ये साड़ी मुझे पड़ा है। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो चैनल पर आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। कोई प्रोडक्ट, ऑनलाइन प्रोडक्ट रिव्यू, इस तरह का मैं प्लेलिस्ट बना रखी हूँ, तो वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये साड़ी मैं चांदनी चौक से ली थी, तो इसका ब्लाउज वगैरह मैं सिल के रख दी थी, मतलब थोड़ा सा काम उसमें बाकी था, तो ब्लाउज वगैरह सिल के रख दी थी। उसमें थोड़ा बहुत सिलाई मारना था, तिरपाई करना था, बस उतना ही रह गया था। और ये साड़ी में फॉल्स वगैरह तो लगा ली थी, जब साड़ी लाई थी तभी उसके 2-3 दिन के बाद मैं इसमें फॉल लगा ली थी। उसके पहले तो आप लोगों के साथ शेयर की थी यह साड़ी का रिव्यू, मैं कितना मैं कहाँ से लाई हूँ। उसके बाद फिर मैं इसमें फॉल वगैरह लगा ली थी, लेकिन यहाँ पे जो पट्टी होता है साड़ी का, तो वो थोड़ा थोड़ा निकल रहा था, उसका धागा टूट रहा था। और जो मार्केट से हम कुछ साड़ी वगैरह लाते हैं तो उसमें धागा उसमें कच्चा रहता है, मतलब जल्दी से टूटने वाला। तो जब भी मैं साड़ी लाती हूँ अपने लिए या अपनी सास के लिए, तो क्या करती हूँ, साइड में जो बॉर्डर होता है, बॉर्डर पे पूरा मैं सिलाई चला देती हूँ, ताकि वो पट्टी ना उघरे। अगर मम्मी के लिए भी, मेरी सासू माँ के लिए लेके जाती हूँ गाँव में साड़ी वगैरह, तो पट्टी उघर जाएगा, तो वहाँ कोई सिलने वाला है नहीं, और टेलर में देती नहीं है, क्योंकि घर में ही टेलर हो अगर, तो बाहर देने का मन नहीं करता है। मैं भी जब से सिलाई सीखी हूँ तब से अपना एक भी कपड़ा कुछ भी बाहर नहीं देती हूँ, खुद ही सिलाई करती हूँ। जितना भी मेरा साड़ी वगैरह है, सारा का ब्लाउज वगैरह मैं खुद ही सिलती हूँ, मम्मी का, सासू माँ का, और कभी कभी टाइम मिलता है तो ननद का भी सिलती हूँ। पहले सिलती थी, जब यूट्यूब पर नहीं थी तब उनका सिल देती थी, लेकिन अब जब से यूट्यूब पर आई हूँ तो मैं नहीं सिल पाती हूँ। बाई चांस कभी कभी होता है तो सिल देती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे वही पट्टी में सिलाई चला रही थी, और फिर यहाँ पे कोर मारना था, तो मैं वही काम कर रही थी। तो देखिए अभी मेरा ये कोर वगैरह भी मिला चुका है, यहाँ पे मार दी हूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, और आप लोगों के लिए मैं बहुत जल्द बहुत बड़ा सरप्राइज़ लेकर आने वाली हूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या सरप्राइज़ हो सकता है।